हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग्स अकेडमी। सो गाइस, मेरा नाम है स्नेहलता और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ रीजनिंग। सो स्टूडेंट, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है वेन डायग्राम। तो आज हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर बेस्ड है दैट इज वेन डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो अगर हम आसान सी भाषा में बोले कि कुछ चीज़ों को, जैसे कि आपके पास एक हमारे पास मार्कर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक मार्कर है और हमारे पास बोर्ड है। तो यदि आपको दिया जाता है मार्कर और बोर्ड को रिप्रेजेंट करना है, यदि आपके पास इतना छोटा सा पेपर है जिस पर आप मार्कर और बोर्ड नहीं लिख सकते, समझ में आया? जिसना आपके पास इतना छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा है जिस पे आप मार्कर नहीं लिख सकते या बोर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि उस पर उतना स्पेस नहीं है, तो आप वहाँ पे एक चीज जरूर कर सकते हैं कि डायग्राम की हेल्प से वहाँ पे आप रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपके पास कोई इतना छोटा सा टुकड़ा है, अब बताइए यहाँ पे आप मार्कर और बोर्ड लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो आपसे यदि कोई कहता है कि इस पे मार्कर और बोर्ड रिप्रेजेंट करके दिखाइएगा, तो मार्कर और बोर्ड का जो मीनिंग है वो तो हम लिख नहीं सकते, पर एक चीज जरूर कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसके डायग्राम को जरूर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से डायग्राम को बना देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर चीजें हो रही होंगी, ये दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बड़े में बना देती हूँ पर मतलब उसका वही है कि अगर आपको इसमें कोई इतना बड़ा छोटा सा पेपर है, वहाँ पे आपको मार्कर और बोर्ड की कह रहा है कि यहाँ पे लिखिएगा, इतना स्पेस ना होने की वजह से यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंटेट कर रही है, तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्कर और बोर्ड दो ऐसी चीजें हैं जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं और आगे दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें कि यहाँ पे जैसे कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया में क्या है, इंडिया जो है वो 8 यूनियन टेरिटरी से बना हुआ है, 28 इसमें स्टेट है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट या यूटी किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है। और जो हमारे स्टेट है, जो हमारे राज्य हैं, उनके अंदर कौन आता है, तो विलेज आते हैं, ठीक है। विलेज के अंदर भी जो घर होते हैं वो सारी चीजें आती हैं। तो इन सबको हमें एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना ही वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। इसकी देखिए हेडिंग, सॉरी, यहाँ पे डेफिनेशन है, वेन डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन मैथड है। वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन मैथड है। किसका रिप्रेजेंटेशन मैथड है? फॉर ऑल पॉसिबल रिलेशन दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन गिवन ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन अ सिंगल फिगर। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट दिए जाएंगे, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया इंडिया और इसके स्टेट का, तो दो एलिमेंट हमारे पास थे, एक था इंडिया, दूसरा था स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उनको एक सिंगल फिगर में कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, यही वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ केस बनते हैं। फर्स्ट केस जैसे हम बात करते हैं, तो पहले केस में दिया गया है वन क्लास कंप्लीटली बिलोंग्स टू अदर क्लास। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एक क्लास है जो कि कंप्लीटली बिलोंग कर रही है दूसरी क्लास से। कंप्लीटली बिलोंग का क्या मतलब है? वैसे ही सेम एग्जाम्पल अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर क्या है, यूपी है, ठीक है। यूपी एक राज्य है भारत का। यहीं पे अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा एशिया है और वहाँ पे एक कंट्री है इंडिया, जो कि इंडिया जो है वो पूरा का पूरा एशिया के अंदर आता है। जैसे राज्य जो है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही जो हमारे पास जो हमारा इंडिया है वो एशिया के अंदर आ रहा है। या फिर हम कहें जो एशिया के अंदर चाइना भी आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम कहते हैं कंप्लीटली बिलोंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा फिगर बनेगा,
कि एक डायग्राम ऐसा है और ये कंप्लीटली दूसरे डायग्राम के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरठ। मेरठ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अब आपको बताइएगा मेरठ एंड यूपी, इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, आप जल्दी से चेक कीजिएगा। पहला ऑप्शन है इस तरीके से, दूसरा ऑप्शन है इस तरीके से, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से और चौथा ऑप्शन हो जाएगा न। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी डेटा दिया गया है उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एशिया और इंडिया में क्या रिलेशन है, तो एशिया और इंडिया का रिलेशन कैसा है कि वो एक कॉन्टिनेंट है और इंडिया उसके अंदर एक कंट्री है। तो हमें रिलेशन पता होगा तब ही हम इसका वेन डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरठ क्या है, मेरठ एक सिटी है। सिटी कहाँ पे है? यूपी के अंदर। यूपी क्या है? एक स्टेट है। यूपी एक स्टेट है और मेरठ एक सिटी है। तो सिटी हमेशा स्टेट के अंदर में ही आती है। तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ये स्टेट है तो सिटी कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं, बहुत सारे केस हैं बट ये जो केस है वो आपको एक ही बार पढ़ना है एंड देन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं और जो भी केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए आगे आता है हमारा सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या दिया जाता है, अगला केस बनता है सेकंड केस। यहाँ पे लिखा हुआ है वन क्लास पार्टली बिलोंग्स टू अदर क्लास। ठीक है, तो पार्टली का मतलब होता है हाफ हाफ, आप मान सकते हैं। तो वन क्लास पार्टली बिलोंग्स टू अदर क्लास। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि वन क्लास कंप्लीटली बिलोंग्स टू अदर क्लास। अब क्या हो जाएगा, पार्टली बिलोंग्स टू अदर क्लास। तो पार्टली का मतलब क्या होता है, पार्टली का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, पार्टली का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे दूं टीचर एंड गर्ल्स। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है टीचर एंड गर्ल्स। तो टीचर और गर्ल्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये पार्टली रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों, यदि हम इसको कहें कि ये है टीचर और ये है गर्ल, तो इसका मतलब क्या है कि सारी जो गर्ल हैं वो टीचर नहीं हो सकती। ठीक है, सारी की सारी जो गर्ल हैं वो टीचर नहीं होती, या सारे के सारे टीचर जो हैं वो गर्ल नहीं होती। ठीक है, सभी लड़कियां जो है वो अध्यापक नहीं होती, या फिर सभी अध्यापक लड़कियां नहीं होते। कुछ अध्यापक लड़के भी होते हैं और कुछ लड़कियां टीचर होने के अलावा कुछ और भी होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ, टीचर और गर्ल्स के बीच में ये क्या हुआ, पार्टली बिलोंग्स टू अदर क्लास। तो कुछ चीजें इसमें है, कुछ चीजों का यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि हाँ ये जो बीच वाली चीजें हैं इसमें क्या आ रहा है कि जो लड़कियां हैं वो क्या है, टीचर हैं, और ये जो आ रहा है ये क्या है, जो लड़कियां हैं वो टीचर नहीं है यहाँ पे। या फिर इसको देखें तो जो टीचर है वो लड़कियां नहीं है, और ये जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं ये टीचर जो है वो लड़कियां हैं, या फिर लड़कियां जो है वो टीचर है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगला केस चलते हैं, तो केस नंबर है यहाँ पे थर्ड। ठीक है, सेकंड हमने देखा, अब थर्ड। इसमें कह रहा है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस। दो क्लासेस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों चीजें ही अलग अलग है। ऐसा रिलेशन जो कि दोनों चीजें ही अलग अलग है, कोई भी उनके बीच में रिलेशन नहीं है। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है और ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें क्या रिलेशन है, मार्कर अपनी जगह पे है और व्हाइट बोर्ड अपनी जगह पे है। मार्कर जो है वो व्हाइट बोर्ड नहीं बन सकता, या व्हाइट बोर्ड जो है वो मार्कर नहीं बन सकता। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया कि यहाँ पे ये एक हमारा क्या हो गया, मार्कर हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या लिख देंगे, व्हाइट बोर्ड लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, ये इसको फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला आता है वन क्लास कंप्लीटली बिलोंग्स टू सेकेंड क्लास। इसमें कह रहा है कि एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को पूरा का पूरा बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड क्लास कंप्लीटली बिलोंग्स टू थर्ड क्लास।
तो इसमें क्या मतलब है कि वन क्लास कंप्लीटली बिलोंग्स टू सेकेंड क्लास और सेकेंड क्लास कंप्लीटली बिलोंग्स टू थर्ड क्लास। तो इसका एग्जाम्पल देख के मैं आपको बताती हूँ। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं एशिया, इंडिया, यूपी, 3 चीजें ले सकते हैं। क्या क्या हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे? एशिया, इंडिया एंड यूपी। कैसा डायग्राम बनेगा इसका? तो इसका डायग्राम बनेगा, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एशिया। क्या हो गया? ये एशिया। एशिया के अंदर आता है इंडिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिया। और इंडिया के अंदर आता है यूपी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूपी। मतलब पहली क्लास जो कि दूसरे के अंदर है और दूसरी क्लास जो कि तीसरी क्लास के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला बनता है हमारा, नेक्स्ट केस आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 3 क्लासेस। तो अभी हमने क्या देखा था? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 2 क्लासेस, जब हमने मार्कर और व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल लिया था। अभी कह रहा है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 3 क्लासेस, तो 3 क्लासेस जिनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से यदि हम लें यहाँ पे, तो एक एग्जाम्पल ले यहाँ पे मार्कर, दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लें व्हाइट बोर्ड, और तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले हम बल्ब। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। देखिए मार्कर अपनी जगह पे है, व्हाइट बोर्ड अपनी जगह पे है, बल्ब अपनी जगह पे है, तो ये तीनों क्या कर रहे हैं? कोई भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं रख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 3 क्लासेस। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमारी एक और क्लास बचती है, जहाँ पे लिखा हुआ है 2 classes partly belongs to third and themselves independent of each other। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि 2 क्लासेस जो कि पार्टली बिलोंग तो कर रही हैं तीसरी क्लास से, बट वो 2 जो क्लासेस हैं वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक क्लास ये है, ठीक है, तो पार्टली डिपेंड कर रही है ये इस पे, ये इस पे, बट इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन जो है वो यही दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक इसका एग्जांपल बताते हैं हम आपको। इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो एग्जांपल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम डॉग, दूसरा हो जाएगा पेट और तीसरा हो जाएगा कैट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉग जो है या पेट एंड कैट, पेट क्या है? पेट मतलब कि पालतू, पालना, जो घर में पालते हैं ना, जानवरों को पालते हैं, तो उसको कहते हैं पेट। तो पेट यहाँ पे आ जाएगा और डॉग यहाँ पे आ जाएगा एंड देन कैट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेट दोनों ही है, डॉग भी पेट है और कैट भी पेट है, बट डॉग और कैट में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहा है कि 2 क्लासेस पार्टली बिलोंग्स टू थर्ड क्लास। दोनों क्लास जो है वो क्या कर रही हैं? पार्टली बिलोंग कर रही हैं इस थर्ड क्लास से, बट थर्ड क्लास एंड आर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों जो क्लासेस हैं ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। चलते हैं, अब हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन होता है मेल एंड फीमेल। अब देखिए मेल और फीमेल में क्या रिलेशन हो सकता है? मेल मेल होता है, फीमेल फीमेल होती है। क्या मेल और फीमेल में कोई रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि दोनों जो लोग हैं वो क्या है? अलग अलग जेंडर के हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से, फीमेल को रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इस तरीके का हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला आता है सेकेंड, मिनट और हावर। अब देखिए सेकेंड और मिनट हावर में क्या रिलेशन है? सेकेंड को मिलाकर, मतलब 60 सेकेंड को मिलाकर 1 मिनट बनता है, वैसे ही 60 मिनट को मिलाकर 1 हावर बनता है, मतलब 1 घंटा बनता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास सेकेंड है, सेकेंड जो है वो किसके अंदर आ रहा है? मिनट के अंदर आ रहा है, और जो मिनट है वो किसके अंदर आ रहा है? हावर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड आ रहा है मिनट के अंदर और मिनट आ रहा है हावर के अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 क्लास completely belongs to other class and other class is completely belongs to
नेक्स्ट अदर क्लास, ठीक है। तो क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला दिया गया है कानपुर, वाराणसी और मेरठ। अब देखिए, जैसा कि हमें सबको पता है कानपुर, वाराणसी और मेरठ क्या है, सिटी है, बट सिटी है क्या ये वाराणसी जो है वो मेरठ के अंदर है, नहीं है, क्योंकि तीनों सिटी हैं और तीनों सिटी जो है वो अलग अलग हैं। जब तीनों सिटी अलग अलग हैं तो उनमें रिलेशन कैसा होगा, तो उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि सिटी तो है बट हमें सिटी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सिटी है बट अलग अलग सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे देखिए कानपुर के लिए यदि हम लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कानपुर अलग है, वाराणसी अलग है और मेरठ अलग है, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब यदि यहाँ पे हमें दिया जाता उत्तर प्रदेश, यदि यहाँ पे हमें दिया जाता उत्तर प्रदेश, तो कैसा डायग्राम बन जाता, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाता, क्योंकि यूपी एक राज्य है, एक स्टेट है और स्टेट के अंदर उसके अलग अलग सिटी है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा ऑप्शन आ जाता, बट यहाँ पे हमें कोई राज्य या स्टेट नहीं दिया गया है, तो क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पेन एंड पेंसिल। पेन और पेंसिल, पेन में क्या होता है, पेन में इंक होती है और जो पेंसिल होती है उसमें क्या होता है, कार्बन का जो निब होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें इंक है और उसमें कुछ कार्बन है, अलग ही चीज है, लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है दोनों के बीच में, बट यहाँ पे यदि आपको पेन, पेंसिल और राइट दे दिया जाता, मीनिंग दे दी जाती है आपको राइट, तो उसका मतलब क्या हो जाता, राइट मतलब लिखना, तो लिखने के अंदर दोनों चीजें आ जाती, पेन से भी हम लिखते हैं और पेंसिल से भी हम लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीजें आ जाती, बट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन अलग है, यहाँ से पेन अलग है और पेंसिल अलग है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों जो चीजें हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, किसी कोई भी रिलेशन नहीं है, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है इंडिया, पाकिस्तान और एशिया। अब देखो इंडिया, पाकिस्तान और एशिया, तो जब भी आपको इनका रिलेशन जानना है तो पता होना चाहिए एशिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर अलग अलग कंट्री आते हैं, ठीक है, इतना हमें पता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कंट्री आ रहे हैं, उसके अंदर कंट्री आ रहे हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक बहुत बड़ा सा एशिया है, उसके अंदर अलग अलग कंट्री है, जैसे कि एक इंडिया है, ठीक है, और एक पाकिस्तान है, मान लें एक अफगानिस्तान है, इस तरीके से बहुत सारी कंट्री है, पर ऑप्शन में हमें इंडिया और पाकिस्तान दिया गया, तो अफगानिस्तान हम नहीं लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम बन जाएगा। कहाँ पे मिलेगा हमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और हमारा क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है वोमैन, टीचर और स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको रिलेशन देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए वोमैन, यदि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वोमैन को, तो यहाँ पे हो जाती है वोमैन। टीचर को, टीचर की बात करें तो कुछ वुमेन जो है वो टीचर होती हैं, कुछ मैन टीचर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे वुमेन टीचर हों, समझ में आया। तो यहाँ पे हम कैसे पार्टली रिप्रेजेंट करेंगे किसको, टीचर को, तो हमने टीचर रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कौन हो सकता है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है, टीचर जो है वो भी एक स्टूडेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जब वो पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट, जब वो पढ़ाते हैं एज अ टीचर, ठीक है। तो एक ही इंसान है बट वो टीचर भी है और वो क्या है, स्टूडेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो क्या हो सकती है, सारी वुमेन टीचर नहीं होती बट कुछ वुमेन टीचर हो सकती है, कुछ टीचर वुमेन हो सकती है। अब वुमेन और टीचर दोनों ही क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। मान लिया एक वुमेन है, एक लड़की है जो क्या करती है, कंपटीशन की तैयारी करती है, तो मतलब वो स्टूडेंट हो गई, और यदि वो किसी बच्चे को पढ़ाती है या स्कूल में पढ़ाती है तो वो क्या हो गई, वहाँ की टीचर हो गई। तो एक वुमेन या एक गर्ल, दो चीजें बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखे, आप एक बार इसको और अच्छे से देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
सो गाइस, आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसी तरह के पढ़ते रहिएगा और अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।